फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 बिहाइव बुक का एक चैप्टर है, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो इसका कोई पर्टिकुलर ऑथर नहीं है, कुछ नहीं है। ये एक बेसिकली बायोग्राफी है एल्बर्ट आइंस्टाइन की, जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना तो होगा ही एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम, अगर पढ़ा नहीं होगा तो हम इसकी इस जो चैप्टर है पूरे एल्बर्ट आइंस्टाइन के बचपन से लेके डेथ तक के बारे में कहानी बताई गई है कि वो बॉर्न हुए बचपन में। मतलब ऐसा नहीं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन तुम सोच रहे हो कि साइंटिस्ट है तो वो बचपन से बहुत ज्यादा समझदार होंगे, ऐसा कुछ नहीं था। वो बचपन से मतलब एक एवरेज, क्या एवरेज से भी बहुत बिलो जो बच्चे थे। उनके प्रिंसिपल ने तो कंप्लेन भी कर दी थी कि इनको कुछ पढ़ना नहीं आता है, बुद्धू बच्चा है। एक टीचर ने तो ये भी कह दिया था कि ये कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अब देख रहे हो कितनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी थी टीचर ने उनके, ये कभी कुछ नहीं कर पाएगा ये वो। और वो बोलना भी बहुत लेट स्टार्ट करा था ना, 1 ईयर समथिंग मंथ्स के बाद ही इन्होंने बोलना स्टार्ट करा था। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें भी लग रहा होगा कि हम अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे तो आगे चल के तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होता। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन में उनको इतना बुद्धू मानते सब कि बोलना नहीं आता, और जब वो बोलते भी थे ना तो एक वर्ड वो 2 बार रिपीट करते, जैसे अगर उन्हें मम्मी बोलना है तो वो 2 बार मम्मी मम्मी करके बोलते थे। बचपन से सब उन्हें बोलते थे बहुत नालायक है ये वो, टीचर्स स्पेशली। बट उन टीचर्स को ये नहीं पता था ये आगे चल के साइंटिस्ट बनने वाला है, इतनी डिस्कवरी करेगा। जो इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये आइंस्टाइन ने दी है, और इक्वल टू एमसी स्क्वायर, एनर्जी और मास का रिलेशनशिप, ये आइंस्टाइन ने ही बताया है। और जो एक, शायद तुमने सुना होगा या नहीं सुना होगा पता नहीं, बट तुमने ये चीज खुद नोटिस करी होगा, तो अगर तुम अपना कोई फेवरेट कार्टून देख रहे हो, फेवरेट गेम खेल रहे हो, तो तुम्हें टाइम का पता नहीं चलेगा। वो चीज तुम 2 घंटे में, वो तुम्हें 10 मिनट 20 मिनट लगेगा। बट वहीं पे अगर तुम अपना होमवर्क कर रहे हो तो तुम्हें 20 मिनट भी तुम्हें 2 घंटे लगेंगे। ऐसा होता है, जो हमारी फेवरेट चीज होती है उसमें टाइम का पता नहीं चलता, बट जो हमें नहीं पसंद होता तो उसमें हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है ना। तो वही रिलेटिविटी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आगे चल के अगर तुम साइंस लोगे तो साइंस में डेफिनेटली पढ़ोगे, और नहीं लोगे तो फिर तो नहीं पढ़ोगे। ऑफ कोर्स कॉमर्स आर्ट्स लोगे तो तुम्हें नहीं पढ़ोगे वो। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन्होंने दी है, और इक्वल टू एमसी स्क्वायर इन्होंने दिया है, ठीक है, एनर्जी और मास का रिलेशनशिप। और इनको जी, अब पहले ये जर्मनी में इनका बॉर्न होता है, उसके बाद वो यूरिक जाते हैं यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए। वहां पे इनको एक मेरीवा मेलिका नाम है, आई डोंट नो मैं नाम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ गलत कर रही हूँ। तो उनसे इनकी शादी होती है। आई मीन पहले तो प्यार होता है दोनों को एक दूसरे से। वो लड़की भी बहुत ज्यादा समझदार होती है, दोनों प्यार करते हैं। इनकी मम्मी मना करती है शादी करने से कि इनसे शादी मत करो, क्योंकि दोनों ही किताबें हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी बहुत पढ़ाकू था, वो लड़की भी बहुत पढ़ाकू थी, दोनों बहुत समझदार थे। तो उनको पता था कि, उनकी मम्मी को पता था कि चलने की है नहीं शादी। फिर कुछ साल बाद उनकी शादी भी हो जाती है ना। बट उनकी शादी चल नहीं पाती, दोनों का डाइवोर्स हो जाता है। और जो ईयर इनका डाइवोर्स होता है उसी टाइम अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी कजन से शादी कर लेते हैं, ठीक है। शादी करने के बाद फिर भी वो डिस्कवरीज करते रहते हैं ये वो उनकी शादी डाइवोर्स इसलिए होते हैं क्योंकि वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि अरे मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं तो हाउस वाइफ बन के ही रह चुकी हूँ। तो इसीलिए वो डाइवोर्स ले लेती है, अपना चले जाती है आगे। वो कजन से शादी करते हैं, फिर उनके बच्चे भी होते हैं, आराम से फैमिली लाइफ भी चल रही है, पर्सनल लाइफ। वो आगे डिस्कवरीज करते हैं। फिर आगे चल के न्यूक्लियर बम गिरा था हिरोशिमा और नागासाकी में, वो सब भी इसमें बताया गया। अब वो डिटेल में तुम पढ़ना, मैं अगर यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करने लग गई, क्वेश्चन समझाने लगे, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाएगी। और मैं इंसिडेंट भूल गई। जब बचपन में इनको ना मैकेनिकल टॉयज बहुत पसंद है, तो फिर इनकी छोटी बहन हुई थी, तो ये अपनी मम्मी से बोलते हैं ये सब तो ठीक है बट इसके व्हील्स का है। तो उनको लगता है कि ये टॉय है, इसके पहिया भी होना चाहिए था, बट उन्हें नहीं पता था कि ये इंसान है। तो वो बहुत ज्यादा उन्हें मैकेनिकल टॉयज पसंद थे, और इनका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट सब्जेक्ट में था मैथ्स और फिजिक्स में। ऐसे ही थोड़ी साइंटिस्ट बने, या फिजिक्स में मैथ्स में इंटरेस्ट होगा तभी बने। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में ही ये पूरा चैप्टर है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। और ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड जैसे कि चैप्टर का नाम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हुज जीनियस स्टिल राइम्स आफ्टर 50 साल ऑफ हिज डेथ। उसकी डेथ के 50 साल बाद भी उसे याद रखा गया, ऐसा कौन है? स्टीफन या आइंस्टाइन? दोनों ही होना चाहिए वैसे, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग को भी सब जानते हैं, आइंस्टाइन को भी। बट ये हमारा जो चैप्टर है वो आइंस्टाइन पे बेस्ड है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। मैं एक बार
स्केच से भी कर देती हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बी, व्हेन वाज आइंस्टाइन बोर्न? आइंस्टाइन कब पैदा हुए थे? ऑन 14 मार्च 1879, ऑन 10 मार्च 1878। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑन 14 मार्च 1879। ओके, तो ये चीजें तो समझाने की नहीं, किसी का डेट ऑफ बर्थ में क्या ही समझाना, वो तुम्हें याद करना होगा, ठीक है। मुझे ऐसे डेट्स याद नहीं होती थी, तो इसलिए मैंने, आर्ट्स नहीं, बहुत हिस्ट्री में बहुत डेट्स होती है यार, छोड़ो उसे। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वाज आइंस्टाइन बोर्न? आइंस्टाइन कहाँ पैदा हुआ था? मैंने बताया जर्मनी में सिटी है उल्म सिटी, यूएलएम, शायद मैंने, मैं समझ में ना क्या लिखा है, यूएलएम उल्म सिटी में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, व्हाट डिड एल्बर्ट मदर थिंक ऑफ हिम? एल्बर्ट की मम्मा क्या सोचती थी उसके बारे में? ही इज इंटेलिजेंट, ऑफ कोर्स नॉट। मैंने बताया कि वो बचपन में बहुत बुद्धू टाइप सब उन्हें समझते थे कि इसका दिमाग नहीं है, ये वो इंटेलिजेंट तो क्यों ही समझेंगे। बी ऑप्शन, एल्बर्ट वाज अ फ्रीक, फ्रीक मतलब भोंदू बुद्धू बच्चा था, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड एल्बर्ट्स क्लासमेट कॉल हिम? एल्बर्ट के जो क्लासमेट थे उसे क्या बुलाते थे? एक जीनियस और ब्रदर बोरिंग, ऑफ कोर्स ब्रदर बोरिंग, सब उसे बोरिंग समझते थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डिड ओल्ड वैल्यू, हाउ मेनी टाइम्स डिड आइंस्टाइन अटर अ वर्ड व्हेन ही लर्न टू स्पीक? जब उन्होंने बोलना सीखा था तो वो एक वर्ड को कितनी बार रिपीट करते थे? ए ऑप्शन इज वंस एंड बी ऑप्शन इज ट्वाइस। तो वो कोई भी एक वर्ड होता था उसे 2 बार रिपीट करते थे, मैंने बताया मम्मी मम्मी 2 बार बोलना, पापा पापा, तो 2 टाइम्स वो रिपीट कर देते, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड आइंस्टाइन लव टू प्ले विद द? आइंस्टाइन को क्या चीज पसंद थी? दोस्तों के साथ खेलना? ऑफ कोर्स नॉट, अगर पसंद होता तो जो उनके क्लासमेट्स वगैरह हैं तो उन्हें ब्रदर बोरिंग ना बुलाते। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मैकेनिकल टॉयज, उन्हें मैकेनिकल टॉयज बहुत ज्यादा पसंद थे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन डिड आइंस्टाइन बिगिन टू लर्न प्लेइंग द वायलिन? आइंस्टाइन ने वायलिन बजाना कब सीखा? एट द एज ऑफ 8 और एट द एज ऑफ 6? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, एट द एज ऑफ 6 की एज में उन्होंने वायलिन प्ले करना सीखा था। Where did Einstein score good marks in all the subjects? उन्होंने स्कोर करे थे अच्छे मार्क्स सारे सब्जेक्ट में। एट म्यूनिक इन अ स्कूल, तो वो स्कूल में उन्होंने अच्छे स्कोर करा था, एट म्यूनिक इन अ स्कूल। ओके, तो 11 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड आइंस्टाइन लीव द स्कूल? आइंस्टाइन ने स्कूल क्यों छोड़ा? भले के लिए या ही हैड क्लैश विद द टीचर्स? he didn't he didn't like discipline and order in the school. He had clash with teachers. He didn't like discipline and order in the school. ऐसा तो कुछ नहीं कि उन्हें डिसिप्लिन नहीं पसंद था या ऑर्डर इन द स्कूल, वो गुड नहीं। ही हैड क्लैश विद टीचर्स, उनका जो टीचर्स के साथ था ना वो अनबन हो रखी थी, बहुत से टीचर्स उन्हें बहुत ज्यादा ही सुना रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन डिड आइंस्टाइन फैमिली मूव टू म्यूनिक? आइंस्टाइन की फैमिली म्यूनिक कब शिफ्ट हुई? व्हेन ही वाज 15 months old, एंड बी ऑप्शन में नहीं लिखा गया, तो इसका ऑप्शन नंबर ये है, सॉरी मैं भूल गई दूसरा ऑप्शन लिखना, तो इसका ए ऑप्शन है, तो वही करेक्ट है, व्हेन ही वाज 15 months। ओके, और क्वेश्चन नंबर 13, वेयर डिड आइंस्टाइन विश टू कंटिन्यू हिज स्टडी? आइंस्टाइन ने अपनी स्टडी कंटिन्यू करने का कहाँ सोचा था? स्विट्जरलैंड में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। तो 14 क्वेश्चन नंबर, व्हाई डिड आइंस्टाइन डिसाइड टू कंटिन्यू हिज स्टडी इन स्विट्जरलैंड? आइंस्टाइन ने अपनी स्टडी कंटिन्यू करने का क्यों सोचा स्विट्जरलैंड में? और स्विट्जरलैंड में यहीं पर उन्हें उनकी प्रेमिका मिलती है, तो अब आगे देखेंगे क्वेश्चन में होगा उनका नाम। इट वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक, म्यूनिक से ज्यादा लिबरल ये था। यहाँ पे शायद जो उनकी जो वाइफ थी वो यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ पे डिग्री मिलती थी, ये ऐसा ही एक कॉलेज था यहाँ पे, वो लिबरल था म्यूनिक से, इसीलिए उन्होंने कंटिन्यू करने का सोचा यहाँ स्विट्जरलैंड में। तो क्वेश्चन नंबर 15, इन विच सब्जेक्ट वॉज आइंस्टाइन गिफ्ट एज इंटरेस्ट? आइंस्टाइन का इंटरेस्ट किन सब्जेक्ट में था? इंग्लिश और हिस्ट्री? ऑफ कोर्स नॉट, अगर इंग्लिश में होता वो इंग्लिश के फील्ड में जाते, बट उनका इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में, दैट्स व्हाई ही अ ग्रेट साइंटिस्ट।
तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, वेयर डिड आइंस्टाइन गो आफ्टर स्कूल? आइंस्टाइन स्कूल के बाद कहाँ गए थे? टू अ यूनिवर्सिटी इन ज़्यूरिख, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल्ड मेलिवा मैरिट? आइंस्टाइन ये उनकी वाइफ का नाम, फर्स्ट वाइफ, उसके बाद तो कजिन से शादी हो गई थी उनकी, मेलिवा मैरिट। उन्हें क्या बुलाती? डम्बो? ऑफ कोर्स नॉट, वो डम्बो नहीं थी, वो इतनी इंटेलिजेंट थी, उन्हें क्लेवर क्रिएचर बुलाते थे। तो 17 का बी ऑप्शन करेक्ट है, क्लेवर क्रिएचर। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई डिड मेलिवा मैरिट कम टू यूनिवर्सिटी एट ज़्यूरिख? वो ज़्यूरिख यूनिवर्सिटी में क्यों आई? इट वाज अ यूनिवर्सिटी, इट वाज अ गुड यूनिवर्सिटी, अच्छी होगी तभी तो आई है। तो ये तो बहुत ही कैजुअल सा ऑप्शन आंसर लग रहा है, बट बी ऑप्शन पढ़ते हैं। इट वॉज द ओनली यूनिवर्सिटी विच गेव डिग्री टू वुमेन। एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो कि डिग्री देती थी वुमेन को, अब डिग्री देती थी तभी वो पढ़ने आई है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं और 20, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे, फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे, फिर तुम जाके एंजॉय कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस लेसन? इस लेसन का मैसेज क्या है? अ ब्यूटीफुल माइंड नॉट ओनली क्रिएट्स ब्यूटीफुल आइडियाज बट ऑल्सो टू यूज देम फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी, या बी ऑप्शन है, बी लाइक आइंस्टाइन? ऑफ कोर्स नॉट, बी तो नहीं कहेंगे कि आइंस्टाइन की तरह बनो, तुम अपनी तरह भी बन सकते हो। तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है, एक ब्यूटीफुल सा माइंड सिर्फ नॉट ओनली क्रिएट ब्यूटीफुल आइडिया, वो सिर्फ ब्यूटीफुल आइडियाज नहीं बनाता बल्कि वो उनको ह्यूमैनिटी के वेलफेयर में, अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, एक ब्यूटीफुल माइंड। और क्वेश्चन नंबर 20, व्हाई हैज द ऑथर रेफर्ड टू लेट स्पीकिंग एज ऑफ, मतलब जो लेट स्पीकिंग एज थी आइंस्टाइन को उन्होंने मेंशन किया है इस चैप्टर में, तो वो उससे क्या बताना चाहते हैं जिन्होंने बायोग्राफी लिखी है आइंस्टाइन की? टू शो दैट अपेरेंटली हिज ग्रोथ रेट वाज स्लोअर देन द चिल्ड्रन ऑफ हिज एज, टू शो हिज डिसेबिलिटी, बी ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। ए ऑप्शन वो ये दिखाना चाहते थे कि जो उनकी ग्रोथ रेट था वो बाकी बच्चों से स्लो था, यानी कि बचपन में इन्होंने बोलना भी बहुत लेट सीखा। ठीक है, टीचर्स ने भी इन्हें कह दिया था ये तो बहुत ही ज्यादा नालायक बच्चे हैं, ये कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, ये बहुत उल्टा सीधा बोला था बचपन में। बट आज मैं सोचती हूँ कि अगर उनके टीचर उन्हें देखते होंगे, पता ही होगा ऑफ कोर्स कि उन्होंने आइंस्टाइन को पढ़ाया है, तो वो कैसे सोचते होंगे कि आइंस्टाइन को हम समझ नहीं पाए बचपन में। तो तुम्हें भी अगर कभी कोई टीचर डांट दे कि तुमने ऐसे हो वैसे, पहली बात तो शैतानी फालतू मत करना, पढ़ लेना, बट फिर भी किसी की बात, टीचर हो चाहे कोई भी हो, तुम्हें कुछ भी उल्टा सीधा करे तो किसी की बात को सीरियस मत लेना। तुम्हें पता है कि तुम लाइफ में क्या कर सकते हो, कितनी तुम्हें अपनी पोटेंशियल पता है, सबको पता होता है अपने पोटेंशियल कितना कर सकते हो ये वो। तो अपना 100% दो लाइफ में और बहुत तरक्की करो। जरूरी नहीं है कि आइंस्टाइन जैसा बनो, उनसे बस उनसे इंस्पिरेशन लो और अपना काम करते चलो, रिजल्ट मिल ही जाएगा। ठीक है, बाय, बहुत मोटिवेशन दे दिया आज तो मैंने इस वीडियो में। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव फन, टेक केयर, बाय बाय।